कावेरी नदी का हम पौराणिक कहानी से रूबरू कराते हैं। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो वही कावेरी नदी है जो गणेश जी के हाथों से उनकी इच्छा के अनुसार जल प्रवाहित किया गया है और इस तरह से ये नदी का रूप लेकर ये जलमग्न हो जाती है। प्लीज वीडियो को पूरा देखें तभी इसका जानकारी आपको सही से मिल पाएगा। कावेरी या कावेरी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और यद्यपि यह दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कावेरी नदी के अवतरण के बारे में कई संस्करण बताए गए हैं। सबसे लोकप्रिय यह है कि कावेरा नाम का एक राजा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में रहता था और उसने एक बच्चे के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की थी। उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने कावेरी रखा। वह मानव रूप की जलीय अभिव्यक्ति थी। महान ऋषि अगस्त्य ने उनसे विवाह किया और उन्हें अपने कमंडलू या टोंटीदार जग में रखा। जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा तो गणेश जी ने कौए का रूप धारण करके कमंडलू घुमाया और कावेरी प्रवाहित की। कावेरी जैसी नदी सिर्फ पानी का फैलाव नहीं है, यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिमान शक्ति है। नदी जीवन दृश्य और अदृश्य है और अपने मूड के आधार पर अपने निकटवर्ती तटों को बनाने या नष्ट करने की क्षमता रखती है। कावेरी नदी की उत्पत्ति के पीछे कई अलग अलग कहानियां हैं। मिथकों में से एक का कहना है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत की स्थिति भयंकर सूखे के कारण खराब हो रही थी। तब ऋषि अगस्त्य बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मानव जाति को इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने ऋषि से कहा कि वे उस स्थान पर जाएं जहां भगवान शिव रहते हैं और कुछ बर्फ का पानी इकट्ठा करें जो कभी खत्म न होने वाला हो। यह पानी एक नई नदी शुरू करने में मदद करेगा। ऋषि अगस्त्य ने कैलाश पर्वत की यात्रा की, अपने बर्तन में बर्फ का पानी भरा और वापस चले गए। उन्होंने पहाड़ी कूर्ग क्षेत्र में नदी शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज शुरू कर दी। वह सही जगह ढूंढते ढूंढते थक गया और उसने अपना बर्तन एक छोटे लड़के को दे दिया जो वहां खेल रहा था। वह छोटा लड़का वास्तव में भगवान गणेश थे जिन्होंने नदी शुरू करने के लिए जगह चुनी और धीरे धीरे बर्तन गिरा दिया और गायब हो गए। कुछ देर बाद अगस्त्य ने पुकारा, छोटे बालक, तुम क्या सोचते हो? उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जल्द ही उसने देखा कि एक कौवे ने बर्फ के पानी के बर्तन को जमीन पर गिरा दिया। कुछ देर बाद कौवे की जगह भगवान गणेश मुस्कुराते हुए आए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन नदी शुरू करने के लिए सही जगह ढूंढने में आपकी मदद की है। ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और गणेश गायब हो गए। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य कावेरी नदी को हिमालय में लाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें।